भगवान की। कलिकाल सर्वगाचार समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबा रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रवण मुनिषि यत्न सागर जी गुरुदेव की। द्वादशां जिनवाणी माता की। बोलो प्रसन्न मन मुनि प्रणोद सागर जी महाराज की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। आज 10 नंबर की गाथा है और याद रखना आज वो गाथा है जिसके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। आज वो गाथा है जैन परंपरा का अस्तित्व बताने वाले की गाथा है। आज वो गाथा है हमारे पापों को जिनके चरणों में मस्तक टेकने से कटते हैं, उन मस्तक हम जहाँ टेकते हैं उनके विषय की गाथा है। आज वो गाथा है जिनकी गाथा हजारों कवियों ने हजारों पंडितों ने गाई। ऐसे जैन मुनि की गाथा 10वीं गाथा हम पढ़ेंगे। कैसा होता है जैन गुरु है, क्या होता है उसका स्वरूप, और कैसा प्रेम और कैसा वात्सल्य से भरा हुआ होता है। कल आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी का खंडन नहीं करना, केवल अपना मंडन करना वो जैन होता है। क्या बताया? किसी का खंडन नहीं करना, केवल अपना मंडन करना जैन होता है। जे आचार्यों ने कहा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैन गुरु के विषय में बताऊं ना तो आज मैं सुबह से एक आनंदित का विषय हूं कि आज मैं उनके विषय में बताने जा रहा हूं जिस मार्ग पर मुझे चलने का मौका मिला, जो पदवी को आचार्य शांति सागर आदि सागर ने धारण किया, उस मुद्रा को हमें धारण करने का मौका मिला। आज उनको हम अपने मुख से बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? तेजस आचार्य भगवान आदि सागर जी अंकलीकर हुए। आचार्य भगवान विमल सागर जी के गुरु आचार्य भगवान महावीर कीर्ति और उनके गुरु आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज। राकेश तुम्हें आश्चर्य होगा, राकेश भाई कितनी रोटी खाते? दिन भर में कितनी खा लेते? 8 खा लेते। 8 खा लेते। अगर कभी किसी कारण से तुम्हें 12-13 रोटी मिल जाए तो दूसरे दिन तुम हमारे पास आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। और राकेश अगर ऐसा हो जाए कि 3 दिन तक तुम्हें 8 रोटी ना मिले तो भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? एक जांदा खा लिया उसको निकलवाने के लिए जाना पड़ेगा और दूसरी समस्या आ जाएगी कि नहीं खाया तो ग्लूकोज चला दे भाई, बच जाओ नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए जाना पड़ेगा। यही कंडीशन। आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज हुए। एक घटना बताता हूं, बड़ी रोमांचक घटना है। वो छोटी अवस्था में 13-14 साल की अवस्था थी। 13-14 साल समझते व्यक्ति कितने केजी खा सकता है? तुम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे 13-14 साल के हैं। 2 केजी, 3 केजी, दिन भर में जाना 5 केजी, पूरे टोटल पानी मिला के बोल रहा हूँ, पानी मिला के 14-14 साल का बच्चा 5 केजी ले पाएगा? ले पाएगा? वही आदि सागर जी महाराज 14-15 वर्ष की उम्र में दोस्तों से शर्त लगी और काशी फल जानते? काशी फल, कद्दू। दुनिया का हमें लगता सबसे बड़ी सब्जी कौन सी होती है? कद्दू होती है, होती ना? आदि सागर जी महाराज अंकलीकर जब गृहस्थ अवस्था में थे और उनको 13-14 वर्ष की उम्र में दोस्तों से शर्त लगी कि इस काशी फल को जो अकेला खा लेगा वो विजय कहलाएगा। वो कम से कम 18 से 20 किलो का काशी फल अकेला खा गए और खाने गए पचाने की ताकत रखने वाला वो आचार्य, समझना, गृहस्थ अवस्था में 15 से 20 किलो केजी खाने वाला आचार्य, स्पष्ट वहां के गांव वाले खुद बता रहे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मुनि बना तो 7 दिन का उपास फिर 1 दिन का आहार, ताकत रखने वाला भी वो मुनि था। ऐसे आदि सागर महाराज थे। ऐसे होते जैन मुनि। गृहस्थ अवस्था में खाने की कैपेसिटी देखो तो संयम अवस्था में त्याग की कैपेसिटी देखो क्या है।
आप सोचो वो आदि सागर महाराज, तुम्हें स्पष्ट पता नहीं हो, पहले पत्थरों के मकान होते थे और पत्थरों के गेट होते थे। एक बार उनको उनके दोस्तों ने घर के अंदर बंद कर दिया, उनने 3 मुक्के मार के पत्थर का गेट तोड़ दिया। बहुत सामर्थ रखने वाला व्यक्ति जब मुनि बनता है ना, 7 दिन में एक बार आहार करते थे, 7 उपवास, फिर 8वें दिन आहार, और 8 में केवल एक वस्तु, अगर आम आ गया अंजलि में तो आम ही आम खाएंगे, और पानी दूसरी वस्तु नहीं, खारक आ गई तो खारक, दूध आ गया तो दूध, 2 वस्तु के अलावा तीसरी वस्तु नहीं, एक वस्तु पानी और दूसरा कोई द्रव। एक ताकत रखने वाले आदि सागर महाराज, ऐसे गुरु हमारी परंपरा में हुए हैं। क्या गौरव होना चाहिए, ऐसे गुरुओं को हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे उन गुरुओं के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अरे सोचो कि हम खुद प्रणुष सागर होके, जिनको आज 10 वर्ष हो गए संयम लिए, दीक्षा लिए, हम बोल रहे कि आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज के सामने हम कुछ भी नहीं, उनके चरणों की धूल नहीं है। सोचो जब हम उनके चरणों की धूल नहीं है, तो तुम हमारी चरणों की धूल नहीं है, तो तुम सोचो तुम उनके सामने क्या हो। हकीकत बताऊं, हकीकत बताऊं, कैसा खोटा काल आ गया, कैसा खोटा काल आ गया। जिनको हम मुनि विरोधी समझते थे, वो हुकुमचंद भारिल की 3 साल पुरानी एक क्लिप मैंने सुनी, और उसमें मैंने सुना जिनको हम कट्टर मुनि विरोधी समझते थे, वो हुकुमचंद भारिल पंडित, वो बोलता है कि अगर मुझे ऐसे मुनि भी दिखते हैं जो द्रवलिंगी है, भावलिंगी तो छोड़ो, द्रवलिंगी मुनि है, अगर वो भी निर्दोष, वो भी अगर धर्म प्रवाह न करता, तो ऐसे मुनि को देख के मैं गदगद हो जाता हूं। और आज हमारे मुनि भक्त एक मुनि की निंदा के लिए, एक मुनि के विरोध के लिए, एक मुनि की एक कहने के लिए कि वो मुनि नहीं है, वो मुनि नहीं, उनकी पूजा नहीं करो, इसके लिए वीडियो क्लिप चला रहे हैं। अरे क्या होगा ऐसे पापियों का। याद रखना, मैं तो मानता हूं कि जो व्यक्ति मुनि के विरोध में बोलता है वो मुनि क्या हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई सावक उस वीडियो क्लिप को देखता है, सुनता है और चलाता है, तो नियम से याद रखना कि एक कसाई मुर्गे को काटता, बकरे को काटता, वो पाप नहीं कमाता जो जिन शासन को काटने में वो पाप कमा रहा है। किसी एक मुनि की निंदा सुनना, एक मुनि की निंदा बोलना, वो पाप नहीं लगता है। जिससे ज्यादा पाप तो तुम्हें इसलिए नहीं लग रहा कि एक मुनि की नहीं, तुम जिन शासन की निंदा कर रहे हो, वो वीडियो क्लिप के माध्यम से कोई एक जैन व्यक्ति नहीं सुनता, हजारों अजैन व्यक्ति सुनते हैं। उन हजारों की सिद्धा के विषय में तुमने महावीर की निंदा की है। याद रखना, एक कसाई वो पाप नहीं कमाएगा जितना पाप तुम कमाते हो। क्या हो रहा है आज की तरह। समाज की दुर्दशा की बात करूं है, और हकीकत बताऊं ना तेजस, मैं तो बोलता हूं किसी व्यक्ति को किसी मुनि के बारे में निंदा का विषय बोलना है, किसी सावक को अगर सामर्थ्य लानी है, तो मैं बोलता हूं खूब बोलो, वीडियो डालनी खूब डालो, पर इतनी औकात लाओ, इतनी औकात ला, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें चिल्लाती वो वीडियो भी डालो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता वो वीडियो भी डालो। वो वीडियो डालने की सामर्थ्य नहीं है। पड़ोसी तुम्हें गाली दे रहा, वो वीडियो डालने की सामर्थ्य नहीं है। बुरी स्त्री को तुम अपनी नजरों से देखते, वो वीडियो डालने की सामर्थ्य नहीं है। तो एक मुनि की निंदा की वीडियो अगर कोई भी पेज शेयर करता है, कोई भी पेज डालता है, तो याद रखना कि वो दुनिया में महावीर का वंशज नहीं, वो महावीर का हितैषी है, वो महावीर का विरोधी है, वो महावीर की मुद्रा की निंदा कर रहा, साक्षात महावीर की निंदा कर रहा है। बाबू कभी भी मौका मिले, कोई व्यक्ति बोले मां, कभी कोई व्यक्ति बोले कि किसी मुनि के बारे में ऐसा हुआ, ऐसा सुनो, सुनना ही मत। हमारी क्या औकात। अरे हम अपने परिवार को नहीं सुधार पा रहे, हम एक साधु परंपरा को सुधारने जा रहे। क्या हो रहा है समाज की, क्या दशा बताऊं। हकीकत में तुम्हें रोना आ जाएगा तेजस, क्या हो रहा है समाज में। अगर कोई मुनि बोल रहा है कि वो मुनि नहीं है, उधर दूसरा मुनि बोल रहा है वो मुनि नहीं है, तो भाई उन सब मुनियों से कहना फिर मुनि बच्चे कौन है, कहां से मुनि लाएंगे। और सावक उन वीडियो को डाल रहा है, उन वीडियो को देख रहा है, तो याद रखना वो एक ही पाप कमा रहा है। मैं बोल रहा हूं रात्रि भोजन करना, आलू प्याज खाना, परस्त्री सेवन में जितना पाप नहीं लगेगा वो तुम्हारा स्वयं का पाप होगा। लेकिन एक मुनि की निंदा कर रहे हो ना, तो वो जिन शासन की निंदा, पूरी शासन की निंदा का पाप तुम्हें लग रहा है। ऐसे आदि सागर महाराज हुए, ऐसे शांति सागर महाराज हुए हैं। वो बेचारे शांति सागर जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे,
और कहां पूरे कर्नाटक, पूरे तमिल में, पूरे एमपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राजस्थान में, पूरे गुजरात में एक एक कदम कदम चल चल कर उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की। और आज हम ऐसे साधु हो गए कि उनकी प्रभावना पे पानी फेर रहे हैं। एक मुनि दूसरे मुनि की निंदा कर रहा है, एक शावक दूसरे मुनि की निंदा कर रहा है, शावक शावक को मानने के लिए तैयार नहीं है। खंडेवाल बोलता कि जयसवाल मुनि शावक नहीं है, जयसवाल बोलता बगड़ेवाल नहीं है, बगड़ेवाल बोलता परिवार समाज नहीं है, परिवार बोलता गोलापूरब नहीं है, गोलापूरब बोलता मारवाड़ी समाज नहीं है। अरे कौन समाज है? जब कोई जैन बचा ही नहीं तो फिर जैन बचे क्यों? फिर क्यों जैन लिख रहे? मंदिरों में ताले डाल दो, पूजा पाठ बंद करना बंद कर दो। जब तुम जैन हो ही नहीं तो फिर कर क्यों रहे हो सब? जब जैन है ही नहीं कोई, तुम एक दूसरे को जैन मान नहीं रहे तो फिर पूजा पाठ की क्या आवश्यकता? बंद करो मंदिरों को, उठाओ मूर्तियों को, रख दो म्यूजियम में लाके। क्या हो रहा है बेटा? एक चीज सीखना कि कभी भी स्वप्न में भी हमारे मुख से शासन के किसी एक साधर्मी की बुराई नहीं निकल जाए, एक किसी का पाप ना हो जाए। क्या सोच रहे हो तुम? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है, केवली सुत्संग देव धर्म अणबादो दर्शन मोहिनी कर्म का वंद लिखा। केवली भगवान का वर्णन करना, धर्म का वर्णन करना, गुरु का वर्णन करना, जिनवाणी का वर्णन करना। और जी हजारों लोग, एक वो विद्वान हुकुमचंद भारल मुमुक्षु मंडल का होने के बाद जिसको 100 मुनियों का विरोधी माना गया, वो कह रहा है कि एक भेषधारी मुनि भी दिखता है तो मैं हर्षित हो जाता हूं। 3 साल पुराने उनकी वीडियो क्लिप आज भी यूट्यूब पर डली, किसी को सुनना हो सुन लो। और वो एक हमारा विद्वान मुनि भक्तों के वो कह रहा है अमुक मुनि में ये दोष है। अरे तुम कौन से दोष हो? खुद तो अपनी बीवी को लेकर बैठे हो और दूसरे में दोष दिखा रहे हो। उन विद्वानों से, उन साधकों से कहना है कि जो व्यक्ति बोलता है ना कि ऐसा है, याद रखना इतना पाप कमाता, इतना पाप कमाता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक बात बोलूं, चाहे आचार्य भगवान विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी हो, उनका अगर कोई भक्त है तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन उनकी भक्ति के राग में, चाहे विद्यासागर का भक्त हो, चाहे विशुद्ध सागर, किसी का भी भक्त हो, अगर उनकी भक्ति के राग में दूसरे मुनि की निंदा कर रहा है ना, तो मैं यही मानता हूं कि तुम किसी गुरु के भक्त नहीं हो। क्योंकि गुरु का भक्त अपने गुरु की प्रभावना करता है और जिन शासन की प्रभावना करता है, और दूसरे पिच्छी कमंडलधारी को देख के उनकी प्रभावना करता, उनकी निंदा नहीं करता। अगर वो निंदा कर रहा है तो मैं तो कह रहा हूं उन गुरुओं को भी पाप लग रहा है कि उनके भक्त होते हुए अगर निंदा हो रही ना, उन गुरुओं को भी रोकना चाहिए। सोचो क्या हमारी परंपरा को गौरवान्वित किया आदि सागर जी महाराज ने। आप कल्पना कर सकते? वो अपने पूरे संयम काल में राकेश एक गुफा में रहते थे, गुफा से बाहर नहीं निकले, 7-7 दिन तक कोई उनका चेहरा नहीं देख पाता। ऐसे चर्या वाले साधु हुए हमारे बीच में। ऐसे चारित्र को पाला उनने, ऐसे चारित्र को, ऐसी चर्या का पालन किया उनने। और हमारे बीच में आज ऐसे श्रावक हैं। पहले वो श्रावक होते थे जो मुनि को दर्शन के लिए बैलगाड़ियों से हजारों किलोमीटर दूर जाते थे। ऐसे कहते हैं कि कटनी में जब आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज आए तो ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, कहां से बैलगाड़ियां दौड़ी उनके दर्शन के लिए, हजारों लोग दौड़े। और आज ऐसे ऐसे श्रावक हैं कि वो मुनियों के विरोध में खड़े हैं। अरे क्या होगा? और विरोध भी कौन कर रहा है? जो स्वयं पाप करता, स्वयं रात्रि भोजन कर रहा है, स्वयं आलू प्याज खाता है, अपनी स्त्री को रखने के बाद दूसरी की स्त्री को देखता है, व्यापार ऐसे कर रहा है, हिंसक के व्यापार कर रहा है, वो मुनियों का विरोध कर रहा है। गजब है। ऐसे ऐसे विद्वान जो लिफाफा देख के प्रवचन करते, लिफाफा दो तो प्रवचन करते, लिफाफा दो तो जिनवाणी सुनाने तुम्हारे शहर में आएंगे, बेविद्वान होकर मुनियों का विरोध कर रहे हैं। तुम खुद तो सुधर जाओ, तुम दूसरे को सुधारने जा रहे हो। ये तो दशा है। राकेश कोई बोले कि तुम जैस वालों को, खंडे वालों की मंडलम हो, कोई भी हो, कोई भी बाल हो, कोई भी खा लो, इससे कोई फर्क नहीं। तुम तो एक चीज रखना कि हम महावीर के भक्त हैं, हम महावीर के वंशज हैं, और हमें महावीर के वंशज बन के रहो। क्योंकि तुम्हें वैसे ही हजारों लोग तोड़ने के लिए बैठे हैं, तुम्हें वैसे ही हजारों लोग छीनने के लिए बैठे, तुम्हारे मंदिरों पे कब्जा करने बैठे, तुम्हारे गुरुओं के ऊपर उपसर्ग करने बैठे, तुम्हारे प्रभु को अपना प्रभु बनाने के लिए बैठे। यहां तक कि वे लोग बैठे जो निर्वस्त्र नहीं होना चाहते, दिगंबर होना
नहीं चाहते, वस्त्र के साथ मोक्ष जाना चाहते, वे भी तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लगा के बैठे। और तुम लोग जब आपस में मर जाओगे तो क्या होगा? वही होगा जो अंग्रेजों के शासन काल में हमारे भारतीयों ने खोया है, कि हमने अपने 200 वर्ष के लिए भारत खोया था, हम हजारों वर्ष के लिए दिगंबरत खो देंगे अगर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो, वही हमारे साथ, और आपस में फूट डाल के दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर शासन करना चाह रहे हैं। समझो बाबू, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? हैं? वहां आदि सागर महाराज, आप सोचो, उनको एक बार घर में लेटे हुए थे, उनको सुबह से उठ के दूध पीने की आदत थी। तो उनकी माँ क्या करती थी, एक मटके में दूध रख देती थी, और जहां वो सोते थे ना, सुबह उठ के दूध पिएंगे तो मटके में दूध रखा है। गलती से एक दिन क्या हुआ, उनकी नींद खुल गई, और नींद खुली, सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी सी चांदनी थी, और हल्की हल्की सी, वो सुबह वाली जो चांदनी होती है उसमें प्रकाश होता है बहुत। उन्हें लगा सुबह हो गया, उनने मटका उठाया और गड़ 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 पी लिया। अब वो भाई, वो दूध का मटका नहीं था, वो उसमें चूना घुला हुआ मटका था। अब बताओ, कम से कम 2 से 3 किलो चूना घुला हुआ वो पी गए, उसके बाद भी वो पचा गए। अब सोचो, इतनी ताकत रखने वाला, इतना साहस रखने वाला व्यक्ति 7 दिन में एक बार आहार के लिए निकलता, और जब वो निकलता तो कैसे, अगर एक किसी ने खारक दे दी तो पूरे आहार में खारक ही खारक खाएंगे, वो पानी पिएंगे, दूसरी वस्तु नहीं पीता, और फिर 7 दिन के उपास करना है। ऐसे साधुओं को हमारे बीच में हुए। अरे हम खुद बोल रहे कि हम आज ऐसा साधु नहीं दिखता जो उनके चरणों की धूल हो, तो तुम हमारे चरणों की धूल नहीं हो, हम उनके चरणों की धूल नहीं, तो सोचो तुम कहां के हो। आज मुनिचर्या की व्याख्या है। आपको पता 52 गजा का नाम सुना? इंदौर के पास 52 गजा है। एक पल के लिए कल्पना करना, मां ऐसे हाथ करो, अपने हाथ पे ऐसे चमेटी लो, दर्द हुआ, थोड़े तेज लो, दर्द हुआ, निशान आया, देखो आ गया नाखून का निशान। सेम स्वयं ने बुद्धि पूर्वक एक अपने हाथ पे ऐसी चमेटी लेते तो निशान भी आ जाता है, दर्द भी होता है। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव 52 गजा में 12 बजे सामायिक के लिए बैठे, खड़े हुए, और खड़े आसन में पूरा खड़ा है, बस्त एक बस्त नहीं है। वो गुरुदेव जब खड़े आसन में ध्यान कर रहे हैं ना, वहां एक विधर्मी ने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारा। 3 घंटे तक उनको मधुमक्खियां काटती नहीं, कंटिन्यू 3 घंटे। जब शाम 3 बजे आया, जब पता चला कि गुरुदेव को मधुमक्खियां काट रही हैं, ऐसा गुरु हमारे बीच में हुआ है, ऐसी मुद्रा दिगंबर मुद्राधारी गुरु हमारे बीच में। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली थे कि ऐसे गुरु हमारे बीच में हुए। और आज हमारे मुख से कभी भी स्वप्न में किसी गुरु की बुराई मत करना, क्योंकि ऐसा गुरु निर्दोष चर्या का धारक होता। ऐसे महावीर कीर्ति में 3 घंटे तक मधुमक्खियां उनको काटी, और वो थिले नहीं, केवल अपने संयम में डर रहे। क्या सोच रहे तुम? कभी तुमने कल्पना की क्या होता है गुरु? 3 घंटे तक एक चिमटी खुद के हाथ से काटी, दर्द हुआ था कि नहीं? वहां 3 घंटे तक कंटिन्यू मधुमक्खी काटी हुई, क्या तकलीफ होगी? शरीर का कोई एक अंग, समझ लो, हम क्या बोला, शरीर का एक कोई अंग नहीं बचा जहां सूजन नहीं आई होगी, जहां दर्द नहीं होगी, जहां पीड़ा नहीं होगी। 3 घंटे तक कंटिन्यू मधुमक्खी काटना, लेकिन गुरु हमारा अचल पत्थर की तरह ऐसे खड़ा, जैसे साक्षात पत्थर हो। क्या लग रहा है? आचार्य भगवान विद्यासागर जी के जीवन की घटना बताता हूं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव एक बार विहार करते हुए राजस्थान से एमपी की तरफ आ रहे थे, मथुरा 84 पहुंचे। रास्ते में एक उपास हो गया, और फिर मथुरा 84 जिस दिन पहुंचे, पुजारी को लगा आज चतुर्दशी गुरु गए तो उपास होगा, दूसरे दिन का उपास होगा। तीसरे दिन आहार मिला। 2 दिन तक कोई आहार की व्यवस्था नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन अपने चेहरे पे से कभी संयम की स्माइल नहीं गई, संयम का तेज नहीं गया। अपने ध्यान में बैठ गए, अपने सटाबसक किए। कोई किसी सावक से नहीं बोला कि मुझे 2 दिन से भोजन नहीं मिला। अरे ऐसे गुरु आचार्य भगवान विद्यासागर जी हमारे बीच में, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे ऐसे गुरुओं को हम अपनी आंखों से देख पा रहे, और क्या लोगे तुम उनसे? हैं? क्या सोच रहे हो तुम? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के जीवन की घटना बताता हूं। जबलपुर 2007 में, वहां एक डॉक्टर हैं, उनसे खुद जाके पूछ ले, गुरुदेव के पैर में एक फोड़ा हो गया, फोड़ा हुआ गुरुदेव के पैर में। जब फोड़े का इलाज किया गया ना, भाई डॉक्टर बोला शून्य का इंजेक्शन लगेगा। गुरुदेव बोले मैं जैन मुनि हूं, जैन मुनि इंजेक्शन नहीं लगवाता।
इतनी कट्टरता के साथ जब उनका फोड़ा गया ना, इतनी पस निकली कि उसके पास जो रखने का डिब्बा था वो पूरा डब्बा पस से भर गया। सोचो, इतनी वेदना के बाद भी गुरुदेव के चेहरे पे कोई सिकन नहीं। वो डॉक्टर मस्तक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई मरीज होता, मैं गारंटी से देख रहा हूं, वो बेहोश हो जाता, और आपके चेहरे पे तो कोई सिकल नहीं है। क्या वो ताकत है? ये ताकत होती है जैन मुनि में। ऐसे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। क्या लग रहा है तुम्हें? है आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी ने भी 557 दिन के उपास किए। हमने देखा कि उन्होंने 557 दिन के उपास किए। तुम्हें क्या लगा? तुमने कभी सोचा प्रसन्न सागर जी ने 557 दिन के उपवास किए, हमने लाखों रुपए में पारणा करा दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, या उनकी पारणा में ट्रेन लेगा जी, कुछ मायने नहीं रखता बाबू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लाखों खर्च करो या 1 रुपए खर्च नहीं करो, उस व्यक्ति के पास जब जाना, उन गुरु के पास जाना, पूछना, गुरुदेव जब तुम्हें भूख सता रही थी, जब तुम्हें प्यास सता रही थी, शरीर वेदना कर रहा था, उस समय तुम कैसे समता रखे थे, कैसे हंस रहे थे, कैसे तुम अपने चेहरे पे एक प्रसन्नता रखते थे, उन उपास में कैसे तुम इतने हजारों परिक्रमा लगा रहे थे, उन उपास में कैसे तुम प्रभु की भक्ति कर रहे थे, उन उपास में कैसे तुमने सदावश्यक का निर्दोषता से पालन कर रहे थे। जब तुम उनसे पूछोगे, जब तुम्हें बताएंगे, जब तुम्हें पता चलेगा एक जैन गुरु क्या होता है, क्या होते हैं प्रसन्न सागर, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तुम बाहर वाले प्रसन्न सागर देखते हो, उनकी अंतर आत्मा में जो प्रसन्न सागर है उनको देखो ना, तुम्हें आनंद आ जाएगा। क्या लग रहा है तुम्हें? ऐसी तपस्या, ऐसी साधना करने वाला गुरु हमें मिला है। और सब साधकों से, भारत की सकल जैन समाज के साधकों से कहना है कि तुम किसी मुनि की पूजा नहीं करते। याद रखना, वो व्यक्ति जब ग्रस्त में होता, तुम पूछने के लिए भी नहीं जाते कि खाया कि नहीं खाया। जब वो महावीर की मुद्रा को धारण करता, याद रखना, तुम शरीर की पूजा नहीं करते, उसने महावीर की मुद्रा को धारण किया, इसलिए तुम पूजा करते हो। याद रखना, एक मुनि की निंदा करना मतलब महावीर की मुद्रा की निंदा करना है। तुम्हें वो ही पाप लगेगा जो पाप महावीर की शासन को निंदा करने वाला है। एक भील ने मुनि को मारा, वो भील था, उसको मालूम नहीं था, इसलिए मुनि को मारा। तुम्हें मुनि का स्वरूप होते हुए भी तुमने मुनि की निंदा की, तो याद रखना उस भील से ज्यादा पापी तुम हो। वो नहीं जानने पे मारा, तुमने बाण तो नहीं मारा, लेकिन शब्द अगर किसी मुनि ने किसी मुनि के लिए मारा तो वही पाप लग रहा है कि जो भील को लगा, हमें लगता है उससे भी ज्यादा पापी वो व्यक्ति है। ऐसे गुरु हमारे बीच में हुए हैं। आपको बताऊं राजनीति क्षेत्र के विषय में, एक आचार्य धर्म सागर जी महाराज हुए। आचार्य धर्म सागर जी महाराज हुए, और आचार्य धर्म सागर जी महाराज दिल्ली में थे। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, और जब वो तीसरी मंजिल पर धर्म सागर जी बैठे थे, बड़े भोले बाबा थे, उनका नाम ही था भोले बाबा। आचार्य धर्म सागर तो कोई बोलते नहीं होगा, सब पूरी दुनिया उनको भोले बाबा बोलती थी। और जब वो दिल्ली में बैठे तो उनसे किसी सावक ने कहा, राष्ट्रपति आए हैं, वे बुजुर्ग हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले अगर मुनि भक्त आता तो मैं ऊपर नीचे आ जाता, अगर वो राष्ट्रपति के दर्जे से आए तो मैं नीचे नहीं आऊंगा। बोले राष्ट्रपति मेरे दर्शन करने आए, मैं थोड़ी राष्ट्रपति के दर्शन करने जाऊंगा, उसको दर्शन करना है तो ऊपर आओ। ऐसे कि कोई राष्ट्रपति सामने खड़ा है, यहाँ एक पार्षद आ जाए तो मुनि दौड़ा जा रहा है उनके सम्मान में, वो राष्ट्रपति खड़े होने के बाद भी अपने दिगंबरत्व की रक्षा कर रहे, अपने महावीर की मुद्रा की रक्षा कर रहे। ऐसे धर्मसागर महाराज हमारे बीच में हुए हैं। क्या लग रहा है? यहां एक वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को थोड़ा पैसे का लोभ दे दे वो अभिषेक छोड़ने के लिए तैयार है। एक वह व्यक्ति जिसको थोड़ा सा पैसे का व्यापार का ऊपर नीचे हो जाए, और उस समय पूजा के समय अगर कोई व्यापारी आ जाए तो वो पूजा छोड़ देगा, चलो व्यापार कर ले, पूजा कहां जा रही, भगवान कहां जा रहा है। और एक वो गुरु कि उसकी सामायिक के काल में आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास राष्ट्रपति जब रामटेक में पहुंचा तो वे बोलते कि राष्ट्रपति जरूरी नहीं है, मुझे पहले अपनी सामायिक जरूरी है। वो अपनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी अपनी सामायिक करते हैं, राष्ट्रपति से मिलना पसंद नहीं करते। और एक हमें ऐसे सावक हैं कि अभिषेक के समय पे अगर कोई व्यापारी आए तो हम अभिषेक छोड़ना पसंद करते, लेकिन व्यापार छोड़ना पसंद नहीं करते। इन गुरुओं से ये सीखो। दिलीप, कभी ऐसा हो जाए रात्रि भोजन का त्याग है, और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि रात में भोजन, शाम समय पे भोजन नहीं बन पाए, उस समय गुस्सा मत करना। उस समय अपना मोबाइल निकालना, अपने मोबाइल पे तुमने जो फोटो लगा के देखी उसको ही देख लेना। हे प्रसन्न सागर, क्या ताकत लेके बैठे हो। मैं तो एक टाइम में परिणाम ऊपर नीचे हो गए, एक टाइम में अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा कर देता हूं, अगर टाइम पे भोजन ना बने अपने परिवार को पूरा हिला देता हूं, और तुम पूरे 18 महीने में केवल 61 दिन आहार किया। क्या ताकत होगी तुम्हारे अंदर, क्या ताकत होगी। मासोपासी सन्मति सागर राकेश,
मासोपासी के भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उन गुरुओं के चरणों की धूल जैसे अपने माथे पे धूल आ जाए समझना उस दिन बड़ी बात है। बुरा नहीं मानना राकेश बाबू, कभी भोजन टाइम पे नहीं मिले, कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले तो उस दिन तुम यही सोचना कि मां से उपासी सन्मति सागर सही समाधि के 12 वर्ष अंतिम वर्ष तक केवल मट्ठा पानी लिया, उसमें भी एक एक महीने 10-10 दिन 8-8 दिन के उपास, मट्ठे में क्या ताकत होती है, मक्खन उसमें से निकल गया, पूरा सान निकल गया, केवल मल बचा है। मट्ठा एक तरीके से बताऊं ना तो दूध का जो सबसे निष्कृष्ट चीज है वो मट्ठा है, उस चीज को लेने के बाद भी 8-8 दिन के उपास क्या ताकत होगी। ऐसे गुरु हमारे बीच में मां से उपासी सन्मति सागर हुए, ऐसे गुरुओं को हमने अपनी आंखों से देखा। सोचो कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस परंपरा में जीवित हुए जहां चर्या को महत्व है, वहां चारित्र को महत्व है, वहां क्रिया को, वहां प्रभावना को, वहां पैसे को महत्व नहीं दिया जाता, जहां चर्या को महत्व देता, वो जिन शासन में हमने जन्म लिया है। क्या चाहिए मां? क्या सोच रहे हो, क्या कल्पना कर रहे हो? स्त्री पर्याय मिलना कभी तुमने सोचा? आरिका ज्ञानमती माता जी का नाम सुनते उनकी जयकार करते तो एक उनसे हर स्त्री को एक चीज सीखनी चाहिए। उस मां को एक छोटी अवस्था में ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में खून के धब्बे जम रहे, वो तकलीफ में तड़प रही है, पूरा शरीर तड़प रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो जम्बूद्वीप विधान लिखने में लगी है कि जो होगा होगा, मरूंगी तो मरूंगी, समाधि होगी होगी तो कोई फिक्र नहीं, कम से कम अपने जीवित रहते रहते वो स्त्री पर्याय में कष्ट को सहन करते, एक ही भावना कि जीवित रहते रहते केवल जिन शासन की प्रभावना कर सकूं, और ये प्रभावना की कि आज सबसे बड़े विद्या आरिका ज्ञानमती हैं। और आप देखो कि हमें लगता है हिंदुस्तान में बड़े बड़े आचार्य जो नहीं कर पाए, उनने 400 से ऊपर साहित्य हमारे जिन शासन को देके गई हैं, वो आरिका ज्ञानमती। आरिका सुपार्श्वमती माता जी वृद्ध बाल अवस्था में विधवा हो गई, और वो काम किया उन आरिका सुपार्श्वमती ने, ऐसी आरिका हुई, एक स्त्री सोच नहीं सकती। एक बड़े बड़े आचार्य जिन ग्रंथों पे काम नहीं कर पाए ना, राजवार्तिक जैसे ग्रंथों की उनने हिंदी टीका की, हिंदीकरण किया, संस्कृत टीका की, हिंदी टीका की, ऐसी आरिका सुपार्श्वमती जिनको सर्वार सिद्धि, जिस ग्रंथ को पढ़ने में लोगों को, विद्वानों को, मुनियों को पसीना आ जाता है, वो सर्वार सिद्धि टीका समेत कंठ से याद थी, ऐसी आरिका सुपार्श्वमती हमारे बीच में हुई थी। है आरिका आदिमती माता जी जो गौमट सार जीव कांड, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता, बिल्कुल कलिष्ठ ग्रंथ कहा जाता है, उस ग्रंथ की उनने हिंदी टीका कोई, और इतना संयम उनके जीवन काल में कहा जाता है कि उनका कोई फोटो नहीं, कोई प्रभावना नहीं, कुछ नहीं, सादा सा, उनके 2, 5, 10, 20 हजार रुपए में तो चातुर्मास खत्म हो जाता था। सोचो ऐसी आरिका आदिमती हमारे बीच में हुई है। क्या सोच रहे हो? ऐसे गुरु मिले, उनका स्वरूप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले सुन तो लो गुरु हुए कैसे हैं, कैसा लग रहा आज है? आपने कभी सोचा आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी गुरुदेव ध्यान साधना में बैठे हुए थे, और वहां से एक सर्प आया, और सर्प आते ही उनकी उंगली को पकड़ता है और वो उंगली को काटने के लिए होता है, तो गुरुदेव उससे पता क्या बोलते, अगर तेरा मेरे से बैर है तो काट ले, अगर बैर नहीं है तो फिर यहाँ से चला जा, मुझे सामायिक में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, अपने शरीर की फिक्र नहीं, अपनी सामायिक की फिक्र। ऐसे निर्गंत गुरु हमने पाए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे कोई सेवक दिखाओ जिसको धर्म की फिक्र हो, अपने सामायिक की फिक्र हो। क्या सोच रहे हो? है कोई ऐसे सेवक जो बोल सके कि हमें अपने धर्म की फिक्र है, पहले परिवार की फिक्र नहीं है?
एक ही बात, मेरे तो मन में एक ही विचार है, ना विद्यासागर के भक्त बनो, ना विशुद्ध सागर के, ना पुष्पदन सागर के, उनको केवल गुरु मानो और उनके राग में किसी भी पिच्छीधारी की अभिनय मत करो, क्योंकि पिच्छीधारी की अभिनय महावीर की अभिनय है, पिच्छीधारी की अभिनय जिन शासन की अभिनय है। और जब हमें अपने परिवार की बात इधर उधर नहीं करते तो हम फिर जिन शासन की बात इधर उधर कैसे कर सकते। एक मुनि में अगर कोई दोष है, एक मुनि अगर कोई गलत है तो तुम उनकी बुराई करते हो ना, तो अजैनों को नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन याद रखना एक मुनि की बुराई करने में पूरे जितने पिच्छीधारी हैं सबकी बुराई हो जाती, क्योंकि अजैन को तो यही लगता है कि वो सारे ही एक से होते होंगे। क्या सोच रहे हो मां? आपको एक घटना बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे। पन्ना जिला जहाँ महाराज जी है ना, गुनौर के पास में, हम लोग आचार्य श्री के साथ, आचार्य भगवान के साथ पूरा संघ विहार कर रहा था। गुनौर के पास से निकला, एक बार गुनौर के पास से पूरा संघ निकला और वहां खेत में से एक सावक आवाज लगाता, बाबा बाबा कहाँ जा रहे, इधर आओ इधर आओ, तो मैं तुम्हारे बाबा के दर्शन कराता हूं। हम लोगों को लगा भाई यहाँ कौन से महाराज है, किसके दर्शन कराएगा। हम लोगों को लगा कोई होगा साधु है, और उसने कहा कि नहीं बाबा इधर आओ, तुम्हारे बाबा विमल सागर के दर्शन कराता हूं। नाम सुन के रोमांचक हो गया पूरा शरीर कि आचार्य विमल सागर जी यहां कहां से आ गए। और उसके खेत में जब हम लोग संजय पहुंचे ना, वहां आचार्य विमल सागर के उसने चरण बना के रखे, रोज दूध से उनका प्रक्षालन करता, रोज अपनी गाय का दूध लाता और उससे पूछा भाई बाबा ये क्या है, क्या है व्यक्ति, ये क्या है। वो बोलता कि हमारी नहर में पानी नहीं था, आचार्य विमल सागर जी यहां से निकले, वो बस यहाँ खड़े हुए, मैंने कहा बाबा पानी नहीं है। उनने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरे नगर में कहीं भी नहर सूख जाए लेकिन मेरी नहर आज तक नहीं सूखती। ये बाबा का प्रभाव है। ऐसे आचार्य विमल सागर हुए, और क्या चाहिए तुम्हें। आज भी वहां जाके तुम देख सकते हो कि तुम्हें लग रहा हो कि गुरुदेव ऐसे बोल रहे। जनवाद नाम का गांव है, महाराज जी वहीं के, तो उनको याद भी है, हैं? भोजन करने के बाद पैदल चलने की बात आए, भोजन करे भरे पेट 2-2 3-3 बार खाने के बाद ऑफिस जाने की बात आती, तो तुम्हें गाड़ी चाहिए। अगर गली से निकल के 4 कदम पे दूर पे भी अगर कोई दुकान है वहां से सामान खरीदना तो उसके लिए गाड़ी चाहिए। जब इतने भाव आए, इतनी गाड़ी चलाने के भाव आए, तो वहां पिसन्ने सागर जी को देखना कि 4-4 5-5 दिन के बिना भोजन किए, बिना आहार किए कैसे 100-100 किलोमीटर पैदल चल लेते। ये अंतर मना से सीखना। तुम्हारे गुरुओं की केवल तुम उनको सुनो मत, उनको देखो, उनकी चर्या को देखना शुरू करोगे, तुम्हारी आत्मा गदगद होगी। तुम्हें तो पता नहीं पूरा शरीर हमारा रोमांचक होगा। आज हम इतना आनंद का रहे, मुझे लगता है कि मैं पद्म पुराण आदि पुराण भी पढ़ लूं, जितना पुण्य नहीं कमाऊंगा जितना पुण्य आज इन गुरुओं की वंदना करके कमा रहा हूं। सही में आश्चर्य लगता है। है? हम दिन भर दूध घी मक्खन बाजार का अटरम सटरम दुनिया भर का सब कुछ खाने वाले, और वहां आचार्य विद्यासागर जी ना घी लेते, ना दूध लेते, ना दही लेते, ना तेल लेते, ना नमक लेते, ना बूरा लेते, यहाँ तक कि हरी सब्जी नहीं लेते। केवल कुछ नहीं, केवल अन्न, वो दलिया क्या रोटी क्या मक्का, उसको खाने के बाद एक टाइम खाते, वो भी इतने मुद्रित में, इतने आनंदित दिखते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी सुंदरता के सामने दुनिया की सारी सुंदरता फैले, हमारे क्रीम पाउडर उनकी सुंदरता के सामने फैल हो जाते। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी एक टाइम ना हरी ना कोई छेरस, सबको छोड़ के बैठे, और उसके बाद भी आनंद का जीवन, और संयम में इतनी अडगता, इतनी दृढ़ता संयम में 1.25-2 घंटे की सामायिक करते हैं। यहां तो हम सब कुछ खाने के बाद एक बार मंदिर जाने में रोते हैं, और वो 1.25-2 घंटे की सामायिक करते हैं। ऐसे गुरुओं के दर्शन मत करो, उनके दर्शन करके कुछ अपने जीवन में चारित्र्य उतारो, तो तुम्हारा दर्शन करना सफल हो जाएगा। अब दिलीप कभी गुरुदेव के पास जाना हो ना, तुझे समय तो देते ही, उनसे बस एक चीज, एक मंत्र लेके आना, कहना गुरुदेव जो शिखर जी में तुम्हारे अंदर ताकत आई, शरीर में तुम्हें तकलीफ हुई, तुम मानो या नहीं मानो, तुम बोलो नहीं मानो, जो गुरु बोलते हैं ना केस लोन करने में दर्द नहीं होता, एक खाट झूठ बोलते हैं। केस लोन करने में इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा होती है तुम कल्पना नहीं कर सकते। अगर कल्पना करनी हो तो अपने मूंछों के 2 बाल उखाड़ो, पता चल जाएगा केस लोन करने में कितनी पीड़ा होती। उस पीड़ा को हर 4 महीने में हंस के सहता है वो गुरु, क्योंकि उसको महावीर की मुद्रा दिख रही, उसको महावीर की प्रभावना दिख रही, उसको महावीर का शासन दिखता है, इसलिए अपने हाथों से बालों को उखाड़ता है। तो मूंछों के 4 बाल नहीं उखाड़ सकते, और हमारा गुरु मूंछ दाढ़ी और पूरे सिर के बाल हर 4 महीने में उखाड़ता है। ऐसा जैन गुरु होता है।
दिलीप वहां जाके एक ही पूछना कि गुरुदेव कैसे तुम्हें वो सामर्थ्य थी, हमें तुम्हारा आशीर्वाद नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए, कुछ भी मेरे काम नहीं आएगा, मेरा कल्याण तो जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य थी ना, वो सामर्थ्य अगर तुम मुझे दिखा दो, तो वो सामर्थ्य अगर मेरे अंदर आ गई तो मेरा नियम से कल्याण हो जाएगा। आज भोजन करने बैठो ना, और जब भोजन करने बैठो, भोजन में देखे अचार नहीं है, पापड़ नहीं है, वहां देखना कई बार तो गुरु खड़ा होता है हार के लिए, और उसकी अंजलि में पता चला पूरा भोजन हो गया और पूरे भोजन में नमक ही नहीं मिला, पता चला रबड़ी चल रही और उसमें बूरे की बत्तल किसी ने गलती से नमक मिला दिया। ऐसे ऐसे दिन आते कि नमक की बत्तल हम लोग को फिट कर ही मिल जाती, फिर भी गुरु हंस के खा रहा है, चलो सावक ने दिए ही तो सही, हमसे लिया क्या है, ये सोच के हमारा गुरु भोजन करके चला जाता है। और यहां तो एक अचार नहीं तो घर की थाली चक्रवर्ती का चक्ररत्न बन जाती है। मदन पिज्ञा सागर जी के पास जाओ ना, ये मत देखना गुरुदेव कितने तीर्थों का आपने जीर्णोद्धार कर दिया, कितने शिष्य दे दिए, ये तो कोई भी दे सकता, तुम तो ये सोचना गुरुदेव उतनी छोटी अवस्था में आप में क्या ताकत आ गई थी कि आपने संयम के मार्ग पे चले गए। और एक हम पापी हैं कि उस छोटी अवस्था में कॉलेज में कैसे कैसे कर्म नहीं किए, व्यापार के क्षेत्र में कैसे कैसे कर्म नहीं किए, पत्नी के साथ कैसे कैसे कर्म नहीं किए, बच्चों को पालने में कैसे कैसे पाप नहीं किए। आप उस अवस्था में संयम को पाल रहे थे और हम उस अवस्था में पापों को पाल रहे थे। यही अंतर है गुरु में और तुम में। क्या लग रहा है? मां कभी भोजन करने बैठो तो यही सोचना कि हम भी स्त्री हैं तो आरिका भी स्त्री है। वो आरिका एक टाइम का भोजन, वो आरिका वो सारे तकलीफ जो शरीर के तुम्हारे अंदर है वो उनके अंदर भी है। सब कुछ सहन करने के बाद कैसे वो समता से मुस्कुरा सकते हैं, कैसे वो 3 टाइम की सामाय, 4 टाइम का स्वाध्याय, 3 टाइम का प्रतिक्रमण करते हैं, क्या आनंद से करते हैं। यहाँ एक बार अगर पूजा हो गई, दोबारा कोई बोल दे एक पूजा और कर लो, उतने में परिणाम खराब हो जाते। वहां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 टाइम स्वाध्याय करता है हमारा गुरु। सोचो क्या धन्य गुरु हमें मिला है। क्या सोच रहे हो? ऐसे गुरु होते हमारे। और जो लोग बोलते ना, तेजस, राकेश भाई, दिलीप भाई, मदन भाई, पूरी समाज के तुम दृष्टियों से कहने वाला हूं, जिन लोगों को लगता है ना, जिन लोगों की मानसिकता है ना कि 13 पंथ और 20 पंथ, 13 पंथ सही है कि 20 पंथ सही है, वो लोग दुनिया के सबसे बेवकूफ लोग। उन लोगों की बातों में मत आओ। जिस मंदिर में जो परंपरा है वो करो, जो गुरु जो करा रहा वो करो। याद रखना, ना 13 पंथ सही है ना 20 पंथ सही है, सही तो केवल जिनेंद्र भगवान का शासन है। 13 पंथ और 20 पंथ पे मत लड़ो। आचार्य शांति सागर जी पंचामृत देखते थे, आचार्य शांति सागर छाणी कट्टर 13 पंथी थे, उसके बावजूद राजस्थान के एक स्थान पे दोनों गुरुओं का एक साथ एक बिल्डिंग में एक मंच पे चतुर्मास हुआ। जब 2 गुरु 13 पंथी और 20 पंथी कहलाने वाले जब एक साथ बैठ सकते, तो आज 13 पंथी और 20 पंथी कहलाने वाली समाज नहीं बैठ पाई। तो याद रखना, उन गुरुओं का नाम लेने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। राकेश, यहां यही व्यवस्था चलने देना मंदिर में, जिसको जल से करना जल से करो, जिसको दूध से करना दूध से करो, कोई भी रोक टोक मत करना। कोई 1000 बार आके तुम्हें 1000 मूड का समझाए दूध का बंद कर दो कि जल का बंद कर दो, याद रखना दोनों बंद मत करना। हमें महावीर के भक्त चाहिए, हमें महावीर के विरोधी नहीं चाहिए। यदि कोई आके समझाए, कोई बोले कि दूध का अभिषेक गलत है, कोई दिलीप बोले कि पानी का अभिषेक गलत है, तुम कहना गुरुदेव अभिषेक तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 लोग के नाथ के मस्तक पे कलश हो रहा। अगर वो ही गलत हो गया तो संसार में सही क्या बचेगा? चाहे जल से करो चाहे दूध से करो, भगवान ना पीते हैं ना वो ग्रहण करते हैं। चाहे तुम दूध से करो चाहे जल से करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के ऊपर दूध की धारा करो या जल की धारा करो, कर्मों की नजर हमारी होती है। चाहे तुम हरे फल चढ़ाओ चाहे सूखे फल चढ़ाओ, भगवान को नहीं खाना। हमारे लोभ कसाय की क्षय होती है। जो गुरु मिथ्यात्व को फैला रहे कि जो 13 पंथ सही है, जो गुरु 20 पंथ को सही कर रहे हैं, वो समझना वो केवल मिथ्यात्व को फैला रहा है। सही तो केवल महावीर का शासन है, इसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है। महावीर ने कभी ना 13 पंथ बोला ना 20 पंथ में बोला। महावीर ने तो एक ही बोला कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक समता पूर्वक करो, बस यही महावीर ने बोला है। कैसे कैसे गुरु हमारे बीच में हुए। एक घटना बताऊं। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज दिलीप एक सेठ के घर पे आहार हो गए। सेठ बड़ा साधु को परीक्षा करने वाला था। राकेश,
एक बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के एक सेठ के घर पे आ रही हुआ, वो सेठ बड़ा परीक्षा करने वाला था, साधु को परीक्षा देखता था, चर्या कैसी है कि नहीं, निर्दोष है कि नहीं, और खुद पता नहीं क्या करता था, हमें नहीं पता, लेकिन वो साधु की परीक्षा करता था। एक बार संजय उसने गुरुदेव को पूरी एक कटोरी भरी हुई कटोरी घी पिला दिया। अब घी पिला दिया तो उसने देखा, अब घी पी लिया, आहार करके गए, भरपेट बाटी चूरमा खिलाया और घी डाल के अच्छी एक कटोरी घी पिलाया तो नियम से सोएंगे। वो जैसे ही उनको दोपहर में देखने गया, वहां काय को सो रहे, वे तो सिर के भले खड़े खड़े होकर 2.25 घंटे की सामायिक कर रहे। जैसे ही उस पापी ने देखा, उसके ऐसे आंखों की आंसू में से आंसू की धारा बही, आंखों में से ऐसे आंसू की धारा बही, जब तक महाराज सामायिक करते हुए रोता रहा कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, मैं जिनको निर्दोष समझना चाहिए था उनके अंदर दोष देख रहा था, वो तो इतने निर्दोष निकले, इतने निर्दोष दिखे कि मैंने तो घी पिलाया, उनने पूरे घी को सामायिक में लगा के अपने चारित्र को उत्कृष्ट किया। ऐसे गुरुदेव हुए हमारे बीच में। क्या होता है? ऐसा होता है जैन मुनि है। कभी भी मन में प्रदीप, कभी कोई के मोबाइल के द्वारा, किसी के द्वारा, कभी मन में किसी एक दूसरे के द्वारा कभी मन में भाव आए ना कि गुरु कैसा है, जिन सावकों को जैन मुनि समझना है ना कैसा है, तो वो कुछ मत करें, भरी गर्मी में 1 किलोमीटर दोपहर में चल के दिखा दे नंगे पैर, ठंडी के समय 2 रातें बिना स्वेटर बिना कपड़े पहने सो के दिखा दें, और बारिश के समय में एक टाइम भोजन करके दिखा दें, और अपने मूछों के, केवल अपनी मूछों के कह रहा हूं, केवल बाल उखाड़ के दिखा दें, और कंकड़ों पत्थरों में कांटे चुभते समय उस रास्ते पे चल के दिखा दें, और चेहरे से स्माइल नहीं जाए, क्रोध नहीं आए, तो समझ लेना कि तुम जैन मुनि की बुराई करने के सामर्थ्य रखते हो। अगर ये सारी चीजें तुम में नहीं आ रही हैं, नंगे पैर तुम चलने की सामर्थ्य नहीं रखते, केवल 1 किलोमीटर भरी सड़क पे कह रहा हूं, गर्म सड़क पे नहीं चल पा रहे, तो याद रखना कि तुम बुराई करने के भी अधिकारी नहीं हो। वो इतने ही संयम को पालते, इतने संयम को पालते, जिस संयम की तरफ तुम सोचते भी हो ना, तो तुम्हारी हवा खिसक जाती है। मैं खुद एक दिन सोच रहा था, जब महाराज के उपास चल रहे थे ना दिलीप, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि 5-5, 15-15 दिन के उपास पे पहुंचे, 16-16 दिन के उपास पे पहुंचे। कैसे वो 16 दिन का उपास, 16 दिन से पानी नहीं लिया, फिर भी परिक्रमा लगा रहा है, फिर भी परिक्रमा लगा रहा है, फिर भी परिक्रमा लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। क्या अंतर्मना प्रसन्न सागर जी 16-16, 15-15 उपास सब शिखर जी की परिक्रमा लगा रहे थे। उनकी वीडियो आ रही थी, कहीं से कोई बता रहा था, तो ऐसा लग रहा था क्या ताकत है कि 15-15, 14-16 दिन से एक बूंद पानी नहीं पिया और लगे परिक्रमा लगा रही। तब हमें विश्वास हुआ कि ये प्रभु की परिक्रमा नहीं लगा रहे, इनने जो संसार में पापों की परिक्रमा लगाए, आज प्रभु के चरणों में परिक्रमा लगा के अपने सारे पाप धो रहे हैं बाबू, सारे पाप धो रहे हैं। और एक वो पापी है कि इनकी बुराई कर करके पाप बना रहा है, एक वो है गुरु की परिक्रमा लगा के अपने सारे पाप धो ले रहे, और एक हम जैसे पापी को उनकी बुराई कर करके पाप बांधे जा रहे हैं। आप सोचो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जब क्या खाते हैं, आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की आहार चर्या में तो पता 5 हरी और 2 अन्न लेते हैं, एक मूंग की दाल, रोटी, कभी वो तला नहीं खाते, कभी कोई फल नहीं खाते, कोई ड्राई फ्रूट गिनती के बादाम जा, इसके अलावा कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेते, कोई एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं लेते। उसके बाद भी 10-10 घंटे जिनवाणी का वाचन करते हैं। क्या ताकत, केवल उनके मन में एक ही भाव है कि जब तक जीवित हूं, जब तक जिन शासन का जितना हो सके मेरे द्वारा प्रचार हो जाए, वो गुरु। और एक वो सावक है कि वो ऐसे गुरुओं की बुराई कर रहा है, वो ऐसे गुरुओं पे आरोप लगा रहा है, दिक्कत नहीं है वो सेवक, अरे उसको तो साक्षात उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए कि ऐसे गुरु में मिले कि अपने श्वास की, अपने प्राणों की फिक्र नहीं करता वो गुरु तो केवल जिन शासन की प्रभावना की फिक्र कर रहा है कि मां जिनवाणी का प्रचार घर घर तक हो, कानों कानों तक हो, व्यक्ति व्यक्ति जिन शासन को स्वीकार करे, ये भावना के साथ वो जीवित हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए हर सावक के अंदर। हम मुनियों का विषय सुनेंगे, पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मुनि होता कैसा है, क्या क्या उनने कष्ट सहन किए हैं। संजय, तुम्हें आज के प्रणुष सागर देखते कि हजारों के बीच में बैठे हैं, जब सड़क पे रहते हैं ना, कई बार हकीकत बताऊं है हकीकत बताऊं दिलीप, अभी हजारों के बीच में प्रणुष सागर बैठे ना, महीनों महीने मुझे कमंडल पकड़ने वाला
पकड़ने नहीं मिलता, खुद का कमंडल पकड़ लूं ये सौभाग्य नहीं मिलता। और जब बिहार करता हूं ना तो कई बार ऐसा होता है कि कमंडल पकड़ने वाला नहीं मिलता, उस समय हाथ दर्द करता, ऐसा लगता है भाई कोई आ जाए कमंडल पकड़ ले। अरे भीड़ के प्रणोद सागर मत देखो, भीड़ का जैन साधु मत देखो, अगर साधु देखना है तो भावों का देखो। तुम भीड़ से साधु की तुलना मत करो कि भीड़ वाला है कि पैसे वाला है, साधु की तुलना तो उनके भावों से करो कि जिस संयम को हम नहीं पाल पा रहे, जिस ब्रह्मचर्य की तरफ हम सोच नहीं पा रहे, उस ब्रह्मचर्य को वो साधु पालता है। ऐसे सोचोगे ना तो उन साधु के चरणों में अपने आप मस्तक झुक जाएगा, झुकाना नहीं पड़ेगा। और तुम उसके विपरीत सोचोगे तो तुम्हारा मस्तक नियम से उठ जाएगा। कैसा लगा आज? अरे हमारी इच्छा ऐसे ही है, जो मुनि, एक मुनि दूसरे मुनि की बुराई कर रहा है ना, एक सावक दूसरे मुनि की बुराई कर रहा है, एक पंडित मुनियों के खिलाफ बोल रहा है, वो मुनियों के अच्छे गुण बोलना शुरू कर दो ना, तो याद रखना जैसे आज बड़ौदा वाले नतमस्तक होकर आनंदित हो रहे हैं ना आज के प्रवचन के बाद, ऐसी पूरी सकल भारत की समाज हो सकती। हर समाज में मुनि है, बस मुनि मुनि की भक्ति करना सिखाए, मुनि की निंदा करना मत सिखाए। सच्चा मुनि वही है जो एक मुनि को दूसरे मुनि के प्रति भक्ति में जोड़े। जो मुनि दूसरे मुनि को मुनि की निंदा में जोड़ रहा, समझना वो मुनि है। मैं नहीं बोल रहा मुनि नहीं, मेरे में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार तो केवल आचार्यों को, ये अधिकार तो बड़े बड़े गुरुओं को। मैं तो एक तुच्छ मुनि हूं। समझना कि ये संसार में जैसे एक छोटा सा कीड़ा है ना, उसी मुनि अवस्था में मैं तो एक छोटा सा मुनि हूं कि इन मुनियों के गुणानुवाद कर पा रहा हूं। क्योंकि जब मैं मुनियों के गुणानुवाद करके अपने कर्मों को निर्जरा कर सकता हूं, ऐसे संसार के सारे मुनि गुरु की भक्ति सिखाएंगे, मुनि की निंदा से बचाएंगे ना, तो वो भी तो कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। हम भी यही चाहते कि हम निर्जरा कर रहे थे, तुम भी निर्जरा करो, बस एक भावना है हमारी। है कभी आपने कल्पना की, तेजस, तुम्हारे घर पे मान लो चौका लगा और एक मुनि आए, हम ही आए, और हमारा मान लो नमक का त्याग है, गलती से किसी चीज में नमक आ गया, हमारे मुख में गया, तुम्हें पता चला कि हमें नमक मिला कि नहीं? और तुम तो इतने भक्ति में भिगोर रहते हो, इतने भक्ति में पागल रहते हो कि तुम्हें ये भी होश नहीं रहता, माँ खाना बनाने वाली माँ को भी होश नहीं रहता कि किसमें नमक डाला किसमें नहीं डाला। इतनी भक्ति में तुम पागल रहते हो। सोचो उस समय तुम्हें तो भान नहीं है, लेकिन जैसी हमारी अंजलि में नमक आया, मुख में गया, हम शांति से बैठ जाते कि नहीं? इतना निर्दोष चारित्र कि नमक का केवल हमें पता चला, किसी सावक को पता नहीं चला। उसके बाद भी मेरे लिए नमक का त्याग था, तो मेरे लिए नमक का त्याग अवक्ष हो गया। उस अवक्ष का सेवन होने पर मुनि अपने आहार को छोड़ देता है। इतना निर्दोष चारित्र का धारी हमें मुनि मिला है। और क्या चाहिए इस पंचम काल में? यही तो पंचम काल का चमत्कार है। इससे बड़ा क्या पंचम काल का चमत्कार होगा? वहां नमक हमारी थाली में नहीं हो, अगर घर में धोखे से कोई माँ, कोई पत्नी अगर नमक डालना भूल जाए तो घर क्या होता है? ऐसा लगता है कि नमक नहीं, जैसे उसने तुम्हारी जेब से 10-20 लाख रुपए निकाल लिए हो, ऐसे चेहरा हो जाता तुम्हारा। अब कभी भी भोजन करने बैठो ना, कभी भी कोई चीज कमी हो, बोलना मत। अरे हम बोलेंगे तो विवाद होगा, वो खुद भोजन करेगी तो अपने आप पता चल जाएगा, है कि नहीं? और जब वो करेगी तो वो क्या बोलेगी? देखो कितना अच्छा हमारा पति है, कुछ भी नमक नहीं था, खटाई कम थी या मीठा कम था, उसके बाद भी कितनी समता से खाया। वो दूसरे दिन अच्छे से बनाएगी, और तुम बोलते हो, फिर लड़ाई होती है। पहले दिन तो मिला ही नहीं और दूसरे दिन वो गुस्सा करके बैठी, तो वैसे ही नहीं मिलना है। अब पहले दिन भी भूखे मरे हो, दूसरे दिन भी भूखे मरो। अरे तुम लोगों को कला नहीं आती, कला सीखो गुरुओं से कि कितनी समता से गुरु तुम्हारे चौके में आते, शांति से खा के चले, जैसा दिए वैसा खा के चले। उन्हें मालूम कि तुम जब खुद खाओगे तो पता चल जाए क्या कमी है, तो दूसरे दिन तुम अपने आप व्यवस्थित कर लोगे। एक दिन गड़बड़ खाता गुरु, उसकी 4 महीने की व्यवस्था अच्छी बन जाती। तुम रोज रोज गड़बड़ खाते, आज तक तुम्हारी व्यवस्था अच्छी नहीं बनी। आज से एक नियम, खाने में कैसा भी कुछ होगा, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अरे हमारा गुरु नहीं करे, और तुम सबको आगे चल के मुनि बनने के भाव है कि नहीं? है कि नहीं? तुम लोगों को ऐसे से बताओ, डंडे कंडे के साथ जाना है कि पिछी कमंडल के साथ जाना है? याद रखना, डंडे कंडे के साथ जाओगे ना, वे लोग बोलते कि अभागा मर गया, चलो अच्छा रहा आफत टली। और पिछी कमंडल के साथ जाओ तो लोग रोते हैं, सौभाग्य मानते कि इन मुनि के संस्कार में भी मेरा एक हाथ लग गया, इनको अंतिम समय नमोकार सुनाने मिलेगा। तो ऐसे पिछी कमंडल के साथ जाना कि डंडे कंडे के साथ? अब पिछी कमंडल के साथ जाना तो बाबू, पिछी कमंडल अकेला पकड़ना मुनि पना नहीं है, पिछी कमंडल अकेला पकड़ना मारी का पना नहीं है। ऐसे भोजन पे कंट्रोल, ऐसी वाणी पे कंट्रोल, ऐसे ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल, इन सब पे संयम रखना, यही तो मुनि पना है। थोड़ा थोड़ा अभी अभ्यास करोगे, जब दीक्षा होगी तो अपने आप पूरा अभ्यास हो जाएगा, कोई कठिन नहीं लगा। अंत समय जब कठिन लगे तो फिर समता कहां रखोगे? अंत समय तो दीक्षा लेनी है, तो उस समय अभी से अभ्यास करो, तो अंत समय वो संयम, तुम्हारे अभ्यास रूप संयम तुम्हें पूर्ण संयम दिलाएगा। और जब पूर्ण संयम होगा तो तुम नियम से समता
पूर्वक मनन करोगे, और जब तुम्हारा मनन अच्छा होगा तो पता क्या होगा, तुम्हारा भाव सुधरेगा। भाव सुधरेगा तो तुम पता, जहां हमारे आदिनाथ बैठे, जहां हमारे अजितनाथ बैठे, जहां हमारे पार्शनाथ बैठे, उनके बीच में जाके बैठने का, सिद्ध बन के उनके बीच में जाके बैठने का मौका मिलेगा। आज एक गुरु के सामने बैठते तो इतना गदगद होता, सोचो जब 24 तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्धों के बीच में बैठोगे, क्या आनंद आएगा। उस आनंद की परिभाषा तुम कर भी नहीं सकते, इतना आनंद आएगा तुम्हें। तो इस आनंद को लेना है कि नहीं? तो आज से धीरे धीरे घर में अभ्यास शुरू करो। कोई कुछ बोल दे, बोल देने दो। हमारे गुरु को तो लोग गाली देते थे जब भी कुछ नहीं बोलते, हम क्यों बोले? अरे एक पिता है, प्रदीप, तुम्हारे बेटे में बहुत सारी तुम्हारे जैसी बोलने की आदत आ जाएंगी। दिलीप, तुम रूपेण में देखना, जैसे मदन की कुछ आदतें होंगी ना, जो बोलने की स्टाइल होगी वो होंगी, उसके बेटे में स्वाभाविक आ जाएंगी। आ जाएंगी? आ जाती नहीं? तुम सब अपने बेटे में देख लो, चलने की क्रिया, बहुत सारी क्रिया करने की आदत अपने आप आ जाती, आ जाती। तो तुम्हें विश्वास होता ना कि हमारा बेटा है, उन आदतों से होता है। तो भाई जैसे तुम्हारे बेटे में तुम्हारी जैसी आदतें, बोलने की स्टाइल, बहुत सारी चीजें तुम्हारी जैसे सेम हो जाती, तो तुम्हें विश्वास हो जाता कि तुम्हारा बेटा है। उसी तरह तुम्हारे अंदर खाते समय, बोलते समय, चलते समय समता आ जाएगी ना, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि जी हमारे भक्त हैं। तुम्हारे पिता को कब विश्वास हो जाएगा? जब तुम उन जैसी क्रियाएं करने लगते। उसी तरह तब तुम थोड़ी थोड़ी सी क्रियाएं हमारी जैसी करोगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि जी महावीर के भक्त हैं। भाई तुम पिता को विश्वास दिलाते, अब गुरु को विश्वास दिलाने के लिए जीवन निकालो। 40 साल पिता को दे दी, अब 40 साल जिन शासन को दे दो, नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय बहुत हो गया, आज तो पता ही नहीं चलता बड़ौदा की घड़ी में क्या जा, कुछ करके तो नहीं रख कर, किसी स्पीड डबल तो नहीं करके रखी, घड़ी तित्ते चल जाती, या तो पता ही नहीं चलता कब एक एक घंटा निकल जाता है। इसी मंगल भावना के साथ कि ऐसे गुरुओं का स्वरूप, आज हमने गुरुओं को सुना है, अभी तो उनका स्वरूप सुनेंगे। अभी तुमने बाहर की चर्या सुनी, अब अंदर की चर्या सुनेंगे, कैसे वो रह पाते, कैसे वो कर पाते। कल अच्छे से बिल्कुल तैयार होके आना, बिल्कुल दिमाग तैयार करके कल हम अपने गुरुओं का स्वरूप सुनने जाएंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।